वो भारतीय क्रिकेटर जो रातों रात बन गए सबसे अमीर, जिनके लिए माधुरी दीक्षित भी थी दीवानी। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारत का वो क्रिकेट खिलाड़ी जिसने अपनी खेल प्रतिभा से हर दिल में जगह बनाई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रातों रात अमीर बन गए। एक ऐसा क्रिकेटर जिसका नाम कभी मैच फिक्सिंग के विवादों से जुड़ा था और जिसे बीसीसीआई ने बैन भी कर दिया था, आज एक शाही परिवार का वारिस बनकर समृद्धि के शिखर पर पहुंच चुका है। वह क्रिकेटर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं था, अब अपनी संपत्ति में अभूतपूर्व इजाफे के साथ अरबों का मालिक है। आखिर वह कौन सा पल था जिसने उनकी किस्मत को पलट दिया? सबसे दिलचस्प बात, एक समय था जब बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का दिल अजय जडेजा के लिए धड़कता था। जानिए अजय जडेजा के जन्मदिन पर उनके बारे में कई दिलचस्प कहानी जो साबित करती है कि कभी कभी जिंदगी के कुछ लम्हे बेहद हैरान कर देने वाली होती हैं। अजय सिंह जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1971 को जामनगर, गुजरात के एक प्रमुख राज परिवार में हुआ था। उनका परिवार लंबे समय से भारतीय राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है। जडेजा का पालन पोषण एक ऐसे माहौल में हुआ जहां पारंपरिक शाही जिम्मेदारियों के साथ साथ खेलों के प्रति रुचि भी थी। वे एक ऐसे परिवार से आते थे जिनका भारतीय क्रिकेट से भी गहरा संबंध था, विशेष रूप से जामनगर और सौराष्ट्र क्रिकेट से। अजय जडेजा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1992 में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली पहचान वनडे मैचों के जरिए बनाई और जल्द ही वह टीम इंडिया के महत्वपूर्ण सदस्य भी बन गए। उनके खेल की सबसे खास बात यह थी कि वह एक बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ शानदार फील्डर भी थे। जडेजा की फील्डिंग हमेशा ही अपने समय के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक मानी जाती थी। 1996 का क्रिकेट विश्व कप जडेजा के करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में जडेजा की 45 रन की पारी ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत के स्कोर को 236 से 279 तक पहुंचाने में जडेजा का योगदान अपूर्व था। उन्होंने वकार यूनुस जैसे धुरंधर गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ रन बनाया और मैच का रुख ही पलट दिया। यह पारी क्रिकेट प्रेमियों के बीच आज भी याद की जाती है। जडेजा ने केवल अपनी बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग से भी दर्शकों को प्रभावित किया। उनका कैचिंग कौशल शानदार था और वे हमेशा मैदान पर जोश और ऊर्जा से भरपूर दिखाई देते थे। उनके द्वारा पकड़े गए कई कैच आज भी क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन कैच के रूप में देखे जाते हैं। 1992 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक मैच में उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा था जो क्रिकेट की प्रशंसा करने वालों के बीच हमेशा एक उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी में भी काफी शानदार प्रदर्शन किया, विशेष रूप से मध्य क्रम में जब टीम को तेजी से रन जुटाने की आवश्यकता होती थी तो जडेजा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते थे। 1996 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनके योगदान के अलावा उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण मैचों में टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। 2000 के दशक की शुरुआत में जडेजा का नाम एक मैच फिक्सिंग मामले में आया जिसने उनके करियर को प्रभावित किया। हालांकि जडेजा ने इस आरोप का मुकाबला किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 साल बाद उनके खिलाफ दिए गए बैन को हटा दिया। हालांकि उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में फिर से लौटना संभव नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी सक्रियता जारी रखी। जडेजा ने बाद में राजस्थान और हरियाणा के क्रिकेट टीमों की कप्तानी की और कोच की भूमिका भी निभाई। उनके कोचिंग में कई युवा क्रिकेटरों को दिशा मिली। इसके अलावा जडेजा ने अपने खेल के अनुभव को साझा करने के लिए क्रिकेट कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा। उनकी कमेंट्री भी लोकप्रिय रही और वे अक्सर क्रिकेट मैचों में एक विशेषज्ञ के रूप में नजर आते थे। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद जडेजा ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 2003 में फिल्म खेल में अभिनय किया जिसमें वे सुनील शेट्टी और सनी देओल के साथ नजर आए। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और जडेजा ने फिर से अपने क्रिकेट और कमेंट्री करियर पर ध्यान केंद्रित किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के बीच एक समय गहरी नजदीकी थी जो एक मैगजीन के शूट के दौरान शुरू हुई थी। माधुरी ने अजय के लिए फिल्मों में सिफारिश भी की जिससे उन्हें फिल्में मिलने लगी। हालांकि अजय की रॉयल फैमिली और माधुरी के सामान्य परिवार के बीच स्टेटस को लेकर मतभेद थे। इसके अलावा जडेजा का नाम क्रिकेट में मैच फिक्सिंग से भी जुड़ने के कारण माधुरी ने उनसे दूरियां बना ली, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में अभी भी मिलता है। तो अंत में माधुरी ने 1992 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली और अजय के साथ उनका अफेयर खत्म हो गया। तो हाल ही में अजय जडेजा को नवानगर के महाराजा जाम साहब ने अपना वारिस घोषित किया। इस घोषणा के बाद उनकी कुल संपत्ति में भारी वृद्धि हुई। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब उनकी कुल संपत्ति
1450 यानी 1450 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगर विराट और धोनी से उनकी संपत्ति की तुलना करें तो विराट कोहली की संपत्ति साल 2024 में 1090 करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है। वहीं MS धोनी की कुल संपत्ति 1000 करोड़, जबकि सचिन तेंदुलकर की संपत्ति करीब 1250 यानी 1250 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो अजय जडेजा पहले क्रिकेट से और कमेंट्री से अपनी कमाई करने वाले जडेजा अब शाही कर्तव्यों में भी शामिल हो गए, और यही वजह थी कि जडेजा रातों रात अरबों के मालिक बन गए, अरबों के वारिस बन गए। तो अजय जडेजा का व्यक्तिगत जीवन भी हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उनके पिता दौलत सिंह जडेजा जामनगर के सांसद रह चुके थे और उनके परिवार का राजनीति और क्रिकेट से गहरा जुड़ाव है। अजय जडेजा के पिता दौलत सिंह जडेजा के चचेरे भाई शत्रुशल्य सिंह जडेजा ने भी राजनीति और क्रिकेट में अहम योगदान दिया है। शत्रुशल्य सिंह जी की शादी नेपाल की राजघराने की राजकुमारी से हुई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं है। इस स्थिति में जाम साहब को अपना वारिस चुनना जरूरी था। अजय जडेजा नवानगर रियासत, जिसे अब जो जामनगर कहा जाता है, उससे जुड़े हुए हैं और वे शत्रुशल्य सिंह जी के भतीजे के रूप में माने जाते हैं, जिसके बाद शत्रुशल्य सिंह जी ने अजय जडेजा को अपना वारिस घोषित किया और अपनी करोड़ों की संपत्ति जडेजा के नाम की, और जिसके बाद अजय जडेजा रातों रात करोड़ों के मालिक बन गए। तो अजय जडेजा की शादी समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की बेटी अदिति जेटली से हुई है। उनके 2 बच्चे हैं। जडेजा अपनी निजी लाइफ को प्राइवेट ही रखना पसंद करते हैं। तो अजय जडेजा की क्रिकेट यात्रा भले ही कई विवादों और उतार चढ़ाव से भरी रही हो, लेकिन उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपनी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। अजय जडेजा आपको कैसे खिलाड़ी लगते थे या फिर लगते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप उन्हें कौन सा शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।